स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर जानेंगे आज की बड़ी खबरें, ताजा खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की देश में सभी शादीशुदा महिलाओं के बैंक खाते में 50-50 हजार रूपए भेजने की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और उसी के साथ दोस्तों अगर आपका बैंक खाता है तो यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको मिल सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि, वो भी इस बड़ी योजना के अंतर्गत। और साथ ही दोस्तों बड़े खबर में जानेंगे कि आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है, बैंक खाते को लेकर चेक भुगतान को लेकर एक नया नियम अपडेट हुआ है। और साथ ही दोस्तों पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखी गई है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और वहीं सबसे बड़ा लॉकडाउन को लेकर दोस्तों बड़ी और भयंकर खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों आप तक जो हम वीडियो लेकर आते हैं ना, उसमें हमारे को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो हमारे पास स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ रहता है। और साथ ही दोस्तों हमें यह भी पता चल जाता है कि आप तक जो वीडियो पहुंच चुका है। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज सुबह 11 बजे करने जा रहे हैं मन की बात कार्यक्रम, देश को करेंगे संबोधित। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है सुबह 11 बजे सभी टीवी चैनल और रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। और साथ ही इस दौरान मोदी जी देश की जनता के साथ अपने विचार शेयर करेंगे। आपको बता दें इससे पहले मोदी जी ने 30 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। चलिए इसमें जो भी कुछ बड़ा अपडेट रहेगा हम दोस्तों आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वीडियो को नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, सरकार का बड़ा ऐलान, 24 घंटे मिलेगा बिजली और पानी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब दोस्तों दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली के साथ 24 घंटे पानी की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में 24 घंटे पानी मिलता है और उसी की तरह दिल्ली में भी पानी की सप्लाई चालू हो जाएगी। और दोस्तों हर दिन यहाँ पर लगभग 2 करोड़ लीटर पानी का जो उत्पादन किया जाएगा, जिससे कि दोस्तों पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध होती रहे। चलिए अगली खबर आ रही है, मिठाई बेचने वालों को बतानी होगी एक्सपायरी डेट, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। जी हाँ, ग्राहकों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी। दरअसल खाद्य नियामक और प्राधिकरण के द्वारा एक नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अब कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। और ये नियम जो 1 अक्टूबर से ही अनिवार्य कर दिया है। यानी कि दोस्तों सभी मिठाई की दुकान पर उनको लेकर चेतावनी जारी की गई है कि 1 अक्टूबर से किसी भी मिठाई की बिक्री से पहले यह बताना होगा कि दोस्तों ये जो मिठाई है वो कब तक खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, कब तक खराब हो जाएगी। अगर डिब्बा बंद मिठाई है ना तो दोस्तों उसके ऊपर लिखना जरूरी होगा। और अगर खुली मिठाई यहाँ पर पैक करके दुकानदार देते हैं तो दोस्तों आपको बताना जरूर होगा कि कब ये मिठाई जो एक्सपायर होने वाली है। चलिए अगली खबर आ रही है, बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का तरीका, नए साल में लागू होगा नया नियम। जी हाँ, दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी रोकने के लिए एक अहम फैसला किया है। यहाँ पर आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने की बात कही है। तो आखिर क्या है ये पॉजिटिव पे सिस्टम है, तो आपको बता दें इस सिस्टम के तहत 50,000 रूपए से ज्यादा भुगतान वाले चेक के महत्वपूर्ण ब्यौरे की दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। और इस सिस्टम में चेक जारी करने वालों को SMS, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ डिटेल जो बैंक को बतानी पड़ेगी। यानी कि 1 जनवरी 2020 से अगर आप कोई भी चेक जो यहाँ पर जारी करते हैं किसी भी नाम से, तो बैंक की तरफ से आपको एक बार फिर से कंफर्म किया जाएगा कि क्या आपने ही ये चेक जारी किया है या नहीं, जिससे कि दोस्तों धोखाधड़ी के जो मामले हैं ना वो कम हो जाएंगे। कोई भी चेक का मिसयूज नहीं कर पाएगा, फर्जी इसका उपयोग जो है वो नहीं कर पाएगा। चलिए बड़े खुशखबरी आ रही है कि केंद्र सरकार बढ़ाएगी श्रमिकों के लिए सोशल सिक्योरिटी, इनको भी मिलेगा ESI और PF का लाभ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने वाले, फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों फ्री रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम करने वाले कर्मचारी, कॉल सेंटर या फिर दोस्तों कहीं पर भी काम करने वाले सभी अस्थायी कर्मचारी इस फायदे के दायरे में आएंगे। दरअसल फिलहाल यहाँ पर ESI और यहाँ पर PF की जो मिनिमम कवरेज होती है कि किसी भी संस्थान में अगर कम से कम 20 व्यक्ति काम करते हैं तो ही उसका PF और ESI कटता है। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब दोस्तों 20 से कम वर्कर्स वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, संस्था, फैक्ट्री, दुकान, जहाँ पर भी अगर श्रमिक चाहे तो दोस्तों PF का लाभ जो है ले सकता है। बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। और साथ ही अगली बड़ी खबर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आ रही है कि एक बैंक खाते पर मिलेंगे 3 ATM कार्ड, ग्राहक के परिवार के लिए एक्स्ट्रा कार्ड होगा जारी। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट में दर्ज जानकारी के मुताबिक PNB में बचत खाता रखने वाले अपने प्राइमरी कार्ड के अलावा फैमिली मेंबर्स के लिए 2 कार्ड एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिससे कि दोस्तों परिवार वालों को उस कार्ड का फायदा मिल सके, उसका बेनिफिट मिल सके। चलिए अगली खबर आ रही है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए नहीं देना होगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, सरकार ने जारी किया नया नियम। तो दोस्तों अगर आपके भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, आप आधार सेंटर में जाकर अपडेट करवाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों आप डायरेक्टली करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पहचान का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सड़क हादसों में मरने वालों के परिजनों को घर बैठे मिलेगा
5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार नवंबर में जारी कर सकती है नोटिफिकेशन। जी हाँ, दरअसल सड़क हादसे में मृतकों के परिवारजनों को बगैर अदालत में चक्कर काटे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि बतौर मुआवजा के रूप में मिल सकेगी। इसमें बीमा कंपनी 3 महीने के भीतर पीड़ित परिवार को घर जाकर 5 लाख रुपए का चेक देगी और इसके अलावा सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी और इस बाबत सरकार अगले नवंबर में दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि थर्ड पार्टी बीमा अगर किसी भी वाहन का करवा रखा है ना, तो दोस्तों 5 लाख रुपए की सहायता राशि जो है ना, वो दोस्तों कंपनी को घर जाकर मरने वालों के परिवारजनों को देनी होगी, बीमा कंपनी को। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है टिकटॉक को लेकर, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें हाथों हाथ दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिव जो बिल्कुल फ्री किया जाता है, यहाँ पर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही कि भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान में भी बैन होगा टिकटॉक। इमरान खान सरकार का बड़ा ऐलान। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान भी चाइना को जोर का झटका देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं और दोस्तों सूचना मंत्री ने वहां पर एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत ही जल्द टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान योजना की तर्ज पर MKKY के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है सरकार की तरफ से और इन योजना के अंतर्गत किसानों को मिली 2000 रुपए की पहली किस्त अब 6000 की जगह किसानों को बैंक खाते में मिलेंगे 10,000 रुपए। तो पहले दोस्तों 2-2 रुपए की जो 3 किस्तें मिलती थी ना, 6000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना के अंतर्गत सरकार ने उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया। अब सभी किसान परिवारों को 10,000 रुपए यहाँ पर घर बैठे मिलेंगे उनके बैंक खाते में। बाकी के जो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, वो 2-2 रुपए की 2 किस्तों के रूप में मिलेंगे, जो कि दोस्तों पहली किस्त रबी की फसल के टाइम पर, दूसरी किस्त खरीफ की फसल के टाइम पर मिलेगी, ताकि दोस्तों किसान परिवारों को बीज वगैरह खरीदने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अच्छा अगली खबर है, पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से राज्य में सभी सिनेमा हॉल वगैरह जो खुल जाएंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि इन राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए मिली मंजूरी, बनेंगे 241 चार्जिंग स्टेशन। जी हाँ, सरकार ने फेम इंडिया योजना फेज 2 के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक बसों में दोस्तों यहाँ पर बड़ी सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जाएगी और इनको चार्ज करने के लिए दोस्तों 241 पेट्रोल पंप के जैसे ही चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अगर आप भी दोस्तों बेरोजगार है, चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपको चार्जिंग स्टेशन किस तरह से लगाया जाएगा इसकी पूरी जानकारी जो हम आपको बता सकें। चलिए अगली खबर आ रही है, भारत में 24 घंटों में मिले कोरोना के 85,362 नए मामले, कुल मामलों की संख्या पहुंची 60 लाख के पार। तो दरअसल पिछले 24 घंटों में 85,362 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले आए हैं और वहीं दोस्तों 1089 लोगों की जान भी चली गई है कोरोना वायरस के चलते। वहीं अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो 60,03,000 कुल पॉजिटिव केस पहुंच चुके हैं और साथ ही 94,500 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते भारत देश में अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर, केंद्र सरकार ने की पंजाब और हरियाणा में MSP पर धान की खरीद शुरू करने की घोषणा। तो दरअसल यहाँ पर कल शनिवार को पंजाब और हरियाणा में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू करने की घोषणा कर दी है। उक्त दोनों राज्यों में खरीफ धान फसल की जल्द आवक शुरू हो जाएगी। अन्यथा दोस्तों सभी प्रमुख उत्पादक जो है ना, वो धान की खरीद का काम 1 अक्टूबर से ही करते हैं, लेकिन इस बार किसान आंदोलन को देखते हुए लगता है कि सरकार ने कुछ समय पहले से ही शुरू कर दी है। वैसे किसानों को भी कुछ गलतफहमी हो रही है और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको भड़का रही है। इसके मद्देनजर आंदोलन कुछ उग्र रूप लेता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ फिलहाल बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना के चलते बढ़ी ऑक्सीजन की खपत, सरकार ने बढ़ाई कीमत। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों कोरोना से पहले देश में 750 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की खपत थी, जो कि अब बढ़कर 2800 टन प्रतिदिन हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम कीमत है ना, वो 15 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा नहीं ले सकते। चलिए वहीं दोस्तों कोरोना के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO का सरकार से सवाल है, क्या कोरोना वैक्सीन के लिए 80,000 करोड़ रुपए है सरकार के पास? जी हाँ, दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके जो CEO है ना दोस्तों आधार पूनावाला, उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत सरकार से सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ा सवाल पूछा है। पूनावाला ने कहा कि सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और देश के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता कंपनी के CEO ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या सरकार के पास इतने रुपए उपलब्ध है। और उन्होंने दोस्तों इसे चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है। कुल मिलाकर दोस्तों सभी व्यक्तियों को अगर कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी ना, तो भारत सरकार को करीब 80,000 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और वहीं दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि सस्ते में खरीद सकते हैं 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज, SBI करने जा रहा है मेगा ई ऑक्शन। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक 30 सितंबर से ही ऐसी प्रॉपर्टी जिनका दोस्तों लोन बकाया है और लोन भुगतान जमा नहीं करवा रहे हैं, उनका कुर्की
के आदेश के तहत नीलामी करने जा रहा है। तो अगर आप भी सस्ते में एसबीआई की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी नजदीकी एसबीआई की ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।